टाइम था जब हर कॉमेडी फिल्म में एक ही चेहरा रिपीट होता था एंड वो थी रिमी सेन। 2000s की सारी ब्लॉकबस्टर मूवी लाइक हंगामा, धूम, गोलमाल, फिर हेरा फेरी सब जगह वो ही दिखती थी। लेकिन अभी रिमी कहाँ है और वो एकदम से कहाँ गायब हो गई? व्हाई शी लेफ्ट बॉलीवुड? ऑल्सो उन्होंने अपने बिजनेसमैन फ्रेंड के अगेंस्ट एफआईआर क्यों की थी? सो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी गिव यू शॉर्ट रन अबाउट हर। रिमी सेन का असली नाम है सुभामित्रा सेन, जो कि कोलकाता की सिंपल बंगाली मिडिल क्लास फैमिली से आती है। उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी और इसीलिए रिमी ने सिर्फ 14 इयर्स की एज में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की, स्मॉल एड्स करे, हाँ वही कोका कोला वाला एड जिसमें आमिर खान भी उनके साथ थे। उसी एड ने उन्हें स्पॉटलाइट में ला दिया था। उनकी इनोसेंट अपीयरेंस की वजह से उनको ऑफर मिलना स्टार्ट हो गया। और रिमी की फर्स्ट एक्टिंग डेब्यू मूवी बॉलीवुड से नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू 2002 में तेलुगु फिल्म ने थोड़ू कावली से किया था। पर उनका एक्चुअल बॉलीवुड डेब्यू हुआ ईयर 2003 की कॉमेडी फिल्म हंगामा से, जिसमें उनके साथ परेश रावल, आफ्ताब और अक्षय खन्ना भी थे। और रिमी की बबली पर्सनालिटी एंड इनोसेंस की वजह से वो इंस्टेंटली पॉपुलर हो गई। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्म्स दी, जो सारी की सारी मूवी आइकॉनिक थी, लाइक बागबान, धूम, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, गोलमाल। मतलब उन्होंने कॉमेडी और कमर्शियल स्पेस कैप्चर कर लिया था। बट रिमी ने सारी मूवी कॉमेडी जॉनर में की थी, बिकॉज ऑफ विच फैंस को उनके रोल्स हमेशा सेम ही लगते थे। रोल्स लाइक क्यूट गर्ल, साइड लव इंटरेस्ट या हीरोइन जो बस हीरो के आसपास घूमती है, ऐसे ही होते थे। उनके रोल में कभी कोई टैप नहीं, कोई कैरेक्टर आर्क नहीं। और यही वो ट्रैप था जिसमें रिमी टाइपकास्ट होना स्टार्ट हो गई। एक टाइम के बाद रिमी को समझ आया कि इंडस्ट्री ने उनको साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, मेरा रोल सिर्फ फर्नीचर जैसा था, सेट पे रख दो, थोड़ा हिला दो, बस काम खत्म। और ऑनेस्टली अगर आप उनके फिल्म्स देखो तो ये बात बिल्कुल सच लगेगी। हंगामा से लेके फिर हेरा फेरी तक सेम पैटर्न फॉलो होता था। रिमी का रोल बस आई कैंडी की तरह होता था, जो बस व्यूअर्स को देखने में अच्छा लगे इसलिए होता। रिमी का कभी कोई मेजर रोल होता ही नहीं था एंड उनके डायलॉग भी ज्यादा नहीं होते थे। बॉलीवुड ने उन्हें ग्लैमर डॉल बना दिया। और जब रिमी ने कुछ अलग रोल्स लेने की कोशिश करी, जैसे जॉनी कदर जो उन्होंने नील नितिन मुकेश के साथ करी थी, वो फिल्म क्रिटिकली अक्लेम थी पर वो थिएटर में फ्लॉप हो गई थी। एंड रिमी ने अपने करियर के स्टार्टिंग में ही बिग बजट मूवीज में काम करा था, जैसे धूम, क्योंकि, गरम मसाला एंड गोलमाल। देन ऑल्सो शी डिड अ कैमियो इन द 2006 फिल्म धूम 2 एंड 2008 में उन्होंने देत ताली, 2009 संकट सिटी एंड हॉन ओके प्लीज में काम करा। ये तीनों मूवीज डिजास्टर साबित हुई थी, जिसके बाद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और ये तीनों मूवी कॉमेडी से हटके एक्शन एंड थ्रिलर मूवी थे, क्योंकि रिमी को अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना था, बट ऑडियंस को उनको एक्शन थ्रिलर रोल्स में देखना नहीं पसंद आया। फिर उन्होंने 2011 में थैंक यू एंड शागिद जैसी मूवी करी, जो उनकी लास्ट अपीयरेंस थी बॉलीवुड मूवी में। अकॉर्डिंग टू हर शी वाज लाइक फर्नीचर इन हर मूवीज। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिमी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए भी ऑडिशन दिया था, बट ये रोल ग्रेसी सिंह को मिल गया था। देन जब गोलमाल मूवी का प्रमोशन हो रहा था, तब एक इंटरव्यू देते टाइम उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया बाय सेइंग दैट रोहित शेट्टी एक अमेजिंग डायरेक्टर है, वो ब्लैक अफ्रीकन को भी सुंदर दिखा सकता है। उनके स्टेटमेंट की वजह से उनको बहुत बैकलैश मिला, बट क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं होता था, जिसकी वजह से ये इशू जल्दी लाइमलाइट से दूर हो गया। एंड यहाँ पे रिमी से एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि वो रोहित शेट्टी की तारीफ करे, बट उन्होंने रोहित के अगेंस्ट ऐसा टॉन्ट पास कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग को यहीं छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू हर उनको एक्टिंग कभी अच्छी नहीं लगती थी, उनको बस पैसा कमाना था, इसलिए वो एक्टिंग कर रही थी। देन वो 2015 में बिग बॉस के सीजन 9 में एज कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करती है, जहाँ पर रिमी एकदम चुप और डिसइंटरेस्टेड लग रही थी, जिसकी वजह से सलमान ने जब उनको कॉन्फ्रेंट करा, तब भी रिमी ने यही बताया कि उनको लास्ट 3 to 4 ईयर्स से बिग बॉस की तरफ से अप्रोच किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो फेड अप हो गई थी। एंड इसी वजह से 5th टाइम में उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बट अब उनको यहाँ नहीं रहना। बिग बॉस में आने के लिए किसने लिया था? मैंने ही लिया था। 3 साल से उन लोगों ने फोन किया था मुझे। 3 साल से फोन कर रहे, तो 4था साल मैंने सोचा कि मैं कर ही लेती हूँ, ताकि 5वां साल और फोन ही नहीं आए। इवन शी सेड दैट फैंस मेरे को वोट ना करे, मेरे को अब यहाँ से जाना है। और अगर आपने रिमी को बिग बॉस में देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो बहुत ज्यादा सिंपल एंड नॉन प्रॉब्लमेटिक काइंड ऑफ पर्सन है। बिग बॉस में भी रिमी ने सलमान के सामने ये बोला था दैट शी डिडंट एंजॉय एक्टिंग, वो बस पैसा कमाने के लिए कर रही थी। फिर में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बचपन से और कुछ मतलब क्या बोलूं, मैं पैसे का जरूरत था और यही सबसे इजीएस्ट प्रोफेशन लगा था मुझे एक्टिंग के लिए। इतना बिग बॉस में सलमान ने उनके साथ प्रैंक करा था, क्योंकि उनको घर से निकलना था, इसकी वजह से उनके साथ टिकट टू फिनाले वाला प्रैंक किया गया था।
टिकट टू फिनाले मतलब उनको फाइनल तक रहना पड़ेगा एंड उनका अब कभी इविक्शन नहीं होगा। ये सुनते ही रिमी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी रियली वांटेड टू गो होम। फिर कुछ वीक बाद ही रिमी बिग बॉस हाउस से इविक्ट हो गई। जब उनसे बाहर पूछा गया कि आपको अगर घर में रहना ही नहीं था तो आपने पार्टिसिपेट ही क्यों करा, तब रिमी ने बताया कि उनको लगा शो स्क्रिप्टेड होगा एंड उनको हिंट मिलेंगे कि क्या करना है एंड ऑल। बट शो तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था। इनफैक्ट बहुत रूमर्स थे कि वह बिग बॉस सीजन 9 की सबसे हाई पेड कंटेस्टेंट थी। फिर रिमी ने झलक दिखला जा के सीजन 9 में भी पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर विच 2016 में रिमी ने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया एंड अपनी फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूस करी बुढ़िया सिंह बॉर्न टू रन, जिसमें मनोज बाजपेयी एज लीड थे। ये फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी और इसने नेशनल अवार्ड भी जीता। 2022 में रिमी ने एफआईआर फाइल करी अगेंस्ट अ बिजनेसमैन जिसमें उन्होंने बोला कि उन्हें 4.14 करोड़ से चीट किया गया है। अकॉर्डिंग टू हर वो बिजनेसमैन उनके क्लोज फ्रेंड थे एंड उन्होंने पैसा उस बिजनेसमैन के बिजनेस में इन्वेस्ट करा था एंड उस बिजनेसमैन ने रिमी को 30 to 40% प्रॉफिट का प्रॉमिस करा था, बट उनको कभी उसका पैसा वापस ही नहीं मिला। जब भी रिमी उस बिजनेसमैन को पैसा वापस करने के लिए बोलती तो वो अलग अलग बहाने बनाना स्टार्ट कर देता था। फिर जाके रिमी ने उनके अगेंस्ट केस फाइल करा था एंड 2024 में रिमी फिर से हेडलाइंस में आई, लेकिन इस बार उनके फिल्म्स के लिए नहीं बल्कि उनके लुक्स के लिए। सोशल मीडिया पे उनके लेटेस्ट पिक्चर्स वायरल हुए एंड फैंस शॉक हो गए क्योंकि रिमी बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही थी। रूमर्स है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लिप्स और फेस चेंज कर लिया है, बट रिमी ने खुद क्लैरिफाई करा कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है, बस फिलर्स, बोटॉक्स और पीआरपी ट्रीटमेंट हुआ है। मतलब एक ऑनेस्ट कन्फेशन था। एटलीस्ट वो फेक नहीं बनी जैसे कई दूसरे सेलेब्स जो अपने फेस या बॉडी को पूरी तरह से चेंज करने के बाद ही डिनाई कर देता है कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाया है। सी रिमी ने कभी भी एक्टिंग को एंजॉय करा ही नहीं था एंड जब उनको डिफरेंट टाइप के रोल्स करने थे तब वो टाइपकास्ट हो गई। प्लस जब उन्हें वैसे रोल मिले तो उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिला जो उनको उनकी कॉमेडी मूवी से मिला। रिमी ने जिस भी कॉमेडी मूवी में काम करा वो सारी आइकॉनिक एंड कल्ट क्लासिक बन गई। आज भी लोग वो सारी मूवी उतनी एंजॉय करते हैं जितनी पहले करते थे। एज ऑफ नाउ शी लेफ्ट एक्टिंग बिकॉज ऑफ द स्टफ्स और अभी वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही है। That's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।